विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बृजभूषण शरण सिंह ने हमला बोला है। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया। मेरे खिलाफ लिखी गई स्क्रिप्ट कांग्रेस कार्यालय से आई। लड़कियों का सहारा लेकर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। लड़कियों का अपमान मैंने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर ये आंदोलन शुरू हुआ था खिलाड़ियों के नाम पर, उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई, षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। फाइनल जो स्क्रिप्ट लिख करके आई वो कांग्रेस कार्यालय में दिखाई पड़ी। बाकी अब जनता को फैसला करना, पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता। तो बृजभूषण शरण का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो मुझे फंसाने की साजिश थी उसकी पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस कार्यालय से लिखी गई थी। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये बड़ा बयान बृजभूषण शरण सिंह का आया। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने की पूरी ये कोशिश की गई थी, ये साजिश थी, इसके पीछे हुड्डा और कांग्रेस थी जिन्होंने ये स्क्रिप्ट तैयार की और लड़कियों का सहारा लेकर मुझे फंसाया गया। उन्होंने कहा कि आज ये चीज़ें स्पष्ट हो गई जैसे ही कांग्रेस में जब यहाँ पर जो उनकी शामिल हुए हैं और ऐसे में ये स्क्रिप्ट आज पूरी क्लियर हो गई है कि मुझे फंसाने की साजिश रची गई थी। तो विनेश फोगाट बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजभूषण शरण का ये बड़ा बयान सामने आया। फोन लाइन पर भाजपा के प्रवक्ता लखनऊ से अश्विनी शाही हमारे साथ हैं। उनसे मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका एचएनएन पर। और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के कार्यालय से तैयार हुई, क्योंकि आज विनेश फोगाट और पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ये तमाम चीजें स्पष्ट हो गई हैं, इस पर क्या कुछ कहना है पार्टी की ओर से आपका? रवि जी, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि जो बृजभूषण सिंह कह रहे थे वो आज साबित हो ही गया। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहानी थी बुरी। इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा था और लड़कियों के नाम पर, देश की बेटियों के नाम पर ये खेल खेला गया। वो सामने आ गया कि कल कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कांग्रेस जिस तरीके से जब वो वहां से लौटी तो किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा वहां पर स्वागत में वहां पर यहाँ से वहां तक लेकर गए, तो वो सब दिख गया पूरा कि ये स्क्रिप्टेड था और पूरा स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखा था। ये घृणित कार्य कांग्रेस ने किया था। एक हमारे एमपी को फंसाने के लिए उनको केस भी चल रहा है, चलिए वो तो अभी जुडिशरी के अंडर में है, उसमें कुछ बोलना नहीं है, मगर एक किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए देश की बेटियों का सहारा लेना और कांग्रेस का ये घिनौना खेल जग जाहिर हो गया, उजागर हो गया। जी रवि जी, अभी जिस तरीके से क्या कोई गुंजाइश बचती है या आप लोगों का ये आरोप पूरी तरीके से है कि कांग्रेस के द्वारा ही ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई? देखिए, गुंजाइश की बात ही नहीं है। सामने हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने दिख रहा है। उसमें कोई हमको कुछ कहना नहीं है। बस ये है, हमारी शुभकामनाएं हैं। देश की बेटी बनकर तो आरोप लगाया, अब कांग्रेस की बेटी बनकर रह लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। फोगाट जी के लिए ज्यादा देश की बेटी बनकर तो आरोप लगा दिया एक माननीय सांसद के ऊपर। पार्टी ने भी सजा दी, उनके खिलाफ केस भी हुआ, सब कुछ हुआ। कितना ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा उनको। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष की, तो उनकी ओर से तो यही साफ कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अपनी ये मंशा थी कि पार्टी ज्वाइन की, और जो भाजपा इस पर कह रही है ये पूरी तरीके से गलत है। ये कांग्रेस के बारे में सीधा सीधा कहूंगा कि राहुल गांधी इस समय मतलब मैं आपको बहुत गंभीरता से और बहुत वो कह रहा हूं कि राहुल गांधी से आईएस आपका ठीक है, लेकिन राहुल गांधी उससे खतरनाक हैं। आपका बोको हरम हो चाहे जो हो, उससे खतरनाक राहुल गांधी हैं। कैरोसिन लेकर घूम रहे हैं, माचिस लेकर पूरे देश को जलाने की साजिश कर रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री बनने की होड़ में हमको किस तरीके से हम आगे आ जाएं। जितने घृणित कार्य हैं उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं।
लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये तो ऐसे लोग हैं कि समझदार हैं, जानते हैं, पूरा देश इनको जानता है, तो अगर इनकी ओर से ऐसा कोई निर्णय लिया गया तो कुछ तो ऐसी बात भी होगी। देखिए, महत्वाकांक्षा किसके अंदर नहीं होती है, उनके अंदर भी है। महत्वाकांक्षा के आगे अब वो देश के लिए उन्होंने पदक जीता, और महत्वाकांक्षा अब राजनीति के लिए है। कांग्रेस का हाथ है उनके साथ, तो कांग्रेस के चुनाव भी लड़ लें। चुनाव लड़के देखिए, उन्हीं के साथ की एक और पहलवान साक्षी मलिक ने क्या कहा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास भी बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत फोन आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमने जो लड़ाई शुरू की है उसको हम समाप्त करेंगे। तो ये करना चाहिए था। लेकिन आज एक क्षणिक महत्वाकांक्षा के उसमें और आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये आपका अपना वो है, अपनी महत्वाकांक्षा है। आप राजनीति में जाइए, जनता फैसला करेगी। ठीक है अश्विनी शाही जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने विस्तार से बात रखी पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका। चले आगे बढ़ते हैं। एनकाउंटर पर अखिलेश के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार आ गया। उन्होंने कहा कि बाकी बचे अपराधी अगर अखिलेश जी के संपर्क में हो तो उन्हें सरेंडर करा दें, वरना अपराधियों पर कठोर कार्रवाई पर फिर अखिलेश जी को पीड़ा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी सभी अंजाम भुगतेंगे और लूट का माल भी वापस होगा और समाजवादी पार्टी पुलिस की चप्पल ही देखती रहेगी। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है और यूपी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा और सारा लूट का माल बरामद होगा। और यह पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री जैसे ही कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार से बाहर निकले, तभी बीजेपी जिला अध्यक्ष और सीएमओ में कहासुनी हो गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष और सीएमओ की बहस होता देख प्रभारी मंत्री का पारा गर्म हो गया। वहीं प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सीएमओ को निर्देश दे दिए गए हैं और नहीं सुधरेंगे तो फिर सीएमओ औरिया को हटाया जाएगा। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रामकुमार राठौर औरैया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकुमार, जिस तरीके से ये बहस हुई और उसके बाद ये निर्देश दे दिए गए कि अगर नहीं सुधरेंगे तो हटा दिए जाएंगे, ये पूरा प्रकरण क्या है, कैसे समझा जा सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, प्रभारी मंत्री के दौरे पर आए हुए समीक्षा करने के बाद जब ये लोग बाहर निकले मानस सभागार से, तो वही जिला अध्यक्ष और जो है सीओए में आपस में झड़प हो गई। और आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है और यह सीओए आए दिन विवादित ही रहते हैं। विवादित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या मुद्दा था कि ये बहसबाजी शुरू हुई? इसका कुछ स्पष्टीकरण आ पाया है, स्पष्ट हो पाई हैं चीजें? जी अभी तक कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है, लेकिन जो है झड़प में आप देख सकते हैं कि सुधर जाओ नहीं तो आपको हटा देंगे, ये बात कहकर के जो है मामला जो है वहाँ अभी फिलहाल जो है टाल दिया गया है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण आप बात आपने ये बता रहे हैं कि ऐसे पहले भी कई प्रकरण हैं जिससे वो सुर्खियों में रहते हैं। रामकुमार, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बागपत की सिंघावली अहीर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 7 बदमाशों के पूरे गिरोह को धर दबोचा। बदमाशों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 3 तमंचे और 3 चाकू बरामद किए। पकड़े गए बदमाश गाजियाबाद और मेरठ के रहने वाले हैं, जो बागपत में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे थे। तभी टीम ने मेरठ हाईवे पर चेकिंग के दौरान सभी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़के ने 112 पे कॉल किया। उसने बताया कि मेरे पास ये लगभग 20,000 रुपए से ऊपर पैसे से लूट घटना हो गई है। तत्काल हमारी शॉर्ट सर्विलांस हमारे एसएचओ सीओ पहुंचे मौके पर और गहनता से छानबीन की गई। जानकारी हुई कि यह असलाह तस्करों का गैंग है और ये लूट करने की योजना भी बना रहा था। इनसे पूछताछ हुई तो इनके 7 मेंबर प्रकाश में आए और इन लोगों से जो है 2 तमंचे, 1 पिस्टल, 2 चाकू आदि बरामद हुआ और इनको हम लोगों ने जेल भेज दिया। वास्तव में जो घटना हुई थी इसमें इनके साथियों ने इसकी पिस्टल लूटी थी और पिस्टल लोगों ने बरामद किया और तमंचे से बरामद की थी। एक बड़ा पेशेवर गैंग था ये, जो लूट वाली घटना करता रहा है ये, तो सबको जेल।
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती का शव बेहटा नहर रोड पर रेलवे अंडरपास के पास मिला। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई है ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज 7/9/2024 को ये नहर जाती है लोनी बॉर्डर की ओर। तो अंडरपास है, अंडरपास से मुश्किल से 50 मीटर आगे रोड पर एक महिला का अर्ध जला सा शव मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उसकी पहचान छुपाने का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। सर उस चोट के निशान मिले हैं कुछ इसी तरीके? जाहिरा तौर पर जो निरीक्षण किया गया है तो उसमें अभी कोई ऐसे चोट के निशान नहीं प्रतीत हो रहे हैं जी। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में स्कूल जा रहे 3 छात्रों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्घटना स्थल पर जाम भी लगाया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच और सीतापुर के बाद अब लखीमपुर में भी भेड़िए ने दस्तक दे दी है। लखीमपुर में भेड़िए ने 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। जिले की तहसील मितौली क्षेत्र के गांव कुसमी में भेड़िए ने 24 घंटे के अंदर 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल किया है। 2 मवेशी भी भेड़ियों के हमले से शिकार हुए हैं। भेड़िए के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लखीमपुर में बाघ की दहशत के बाद अब भेड़िए की दस्तक से प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाथ काटने गए थे, वहाँ आया पीछे से हमने हाथ पकड़ लिया भेड़िया, और वो दबोचने लगा तो हमने दरेती से बहुत मारा, बाद में गन्ने से मारा जो भाग गया वो। तो क्या कहाँ घायल हुआ है? हाथ में काटा है। तो कहीं उपचार कराया इसका आपने? सरकारी अस्पताल गए रहे। तो वहाँ क्या बताया? बताई ना है कि आएंगे, फिर आए रहे यहाँ। कौन गाँव है ये? कुसमी। प्रशासन के अधिकारी कोई आया आपके पास? और हम तो अस्पताल में आए रहे, फिर चले गए रहे। बताइए तो कहने। अच्छा, क्या बता गए? बताए कि नहीं होशियार रहा, सब 2-4 लोग जाओ घात काटे। तभी वो भेड़िया आया, पैर पे अटैक किया हमारे। जब पैर पे अटैक किया, जब हमने लोअर खोला देखा वो भाग गया तले। दोबारा फिर अटैक किया, तब वो ज़्यादा घाव हो गया हमारे यहाँ पे। उसके बाद उसने दोबारा जब अटैक किया तब वो सीने पे आया हमारे। तब हमने उसकी गर्दन पकड़ी, और गर्दन पकड़ के जब झटकार के बेंगा, इतने में ही कोहराम चिल्लाने लगे हम। तब हमारे गांव के जब आदमी इकट्ठे हुए, तब हम बच के वहाँ से निकल गए। तो फिर क्या उपचार किया? कहाँ कराया? जिला सरकारी अस्पताल गए थे। हमारे पिछोते भाई के यहाँ वहाँ जब नोटिस है, तब यहाँ बात मालूम है, हम वहाँ गए बेला पर वह देख के कुछ देर बाद पश्चिम मुँह से रास्ता पर आए हो रहा है। हाँ, भेड़िया रहा है। पत्री पूछ रहे कि ये कहा जाता है कि सियार को तो नहीं भेड़िया आप लोग? ना सियार हम लोग रोज देखे थे, सियार नहीं रहा है, रहा है भेड़िए। हाँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र में संपत्ति के विवाद के चलते दबंग ने एक मां बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से मां की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज उर्रई के लिए रेफर कर दिया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनीष अनुरागी ने थाने पर आकर सूचना दी कि मेरी मां गायत्री अनुरागी को अमित अनुरागी, जो कि मेरे मामा का बेटा है, ने गोली मारकर हत्या कर दी व मुझे भी पेट पर गोली मार दी है। इस सूचना पर थाना पुलिस जरिया ने घायल मनीष को तत्काल सीएचसी सरीला भेजा गया तथा बेहतर उपचार के लिए सीएचसी सरीला ने कानपुर हैलेट रेफर किया। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आए कि मकान में रहने को लेकर पारिवारिक विवाद होने के कारण अमित अनुरागी ने गोली मार दिया है। तहरीर प्राप्त कर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है व मृतका
के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उन्नाव के जिला अस्पताल और सीएचसी पीएचसी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए रिटायर्ड फौजियों को तैनात किया गया है। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने जिला अस्पताल में 28 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए हैं, जिनमें से 14 महिला गार्ड और 7 पुरुष गार्ड अस्पताल में तैनात किए गए हैं। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का कहना है कि जल्द ही शेष 7 गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। गार्डों की यह तैनाती अस्पताल के इमरजेंसी, ओपीडी और वार्ड के बाहर की गई है, जिसमें मरीजों को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। ये अभी जो गार्ड आए हैं अभी पूरे नहीं हैं। अभी हमें 7 गार्ड मिले सैनिक कल्याण समिति से, जबकि अंक इससे दोगुना है। फिलहाल के लिए इनको इमरजेंसी मैनेजमेंट, वार्ड मैनेजमेंट, मॉर्निंग और रात्रि में के लिए लगाया गया, सुरक्षा व्यवस्था वगैरह देखने के लिए। कितने बजे से कितने बजे तक ये सेवा देंगे? मॉर्निंग वाले 8 बजे से 2 बजे दिन तक, रात वाले 8 बजे रात से 8 बजे सुबह तक। इटावा में 2015 के अपहरण कर हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 2 को आजीवन कारावास की सजा मिली है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने साथी के साथ वर्चस्व बनाने के लिए पड़ोसी युवक का अपहरण कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और पड़ोसी युवक के शव को नदी में बहा दिया था। 9 साल बाद इंसाफ मिलने के बाद परिवार को राहत मिली है। ये दोनों लोगों ने 19/4/15 को सुबह 4:15 बजे मृतक संतोष को उससे घर से जबरदस्ती ले गए ये लोग और ले जाके घर के पास में इनको जो है इनको फायर करके गोली चला के गोली उसको मारी है। फिर कार में डाल के ले गए हैं। ले जाने के बाद इसकी डेड बॉडी दूसरे दिन मिली है कुआज नदी के पास में। वहाँ से दूसरे दिन के भाई ने अखबार में जब पढ़ा कि डेड बॉडी मिली राजीव ने, तो राजीव वहाँ जाके शनाख्त की। शनाख्त के बाद पुलिस ने 95 पोस्टमार्टम कराया। इसके पिता मोहर सिंह ने, मतलब के पिता मोहर सिंह ने थाने में FIR कराई कोतवाली में। उसके बाद पुलिस ने इनको ये हाजिर हुए। पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। चार्जशीट दाखिल होने वाले न्यायालय में 10 गवाह पेश। शामली में शुक्रवार सुबह हुई एक निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से 4 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कंपनी के अकाउंटेंट के भाई समेत 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई राशि भी बरामद कर ली। ये पूरी वारदात फाइनेंस कंपनी के अकाउंटेंट ने ही कराई थी। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे अकाउंटेंट की तलाश में जुटी है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के झिंझाना रोड का है। प्रशांत शर्मा एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में अकाउंटेंट था और इसने जो है एक तहरीर पुलिस स्टेशन कोतवाली में लूट की दिया था कि सुबह जो है 4,04,000 और 100 रुपये की लूट हो गई और स्प्रे जो है का छिड़काव किया गया। इस केस के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया और टीम ने बहुत ही कम समय में जो है सफलता अर्जित की और 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अभियुक्त जो है अकाउंटेंट का सगा भाई है और दो अभियुक्त सन्नी और नितिन हैं, जो भी एक नितिन जो है कांधला क्षेत्र का रहने वाला है और सन्नी कोतवाली क्षेत्र का ही है। तीनों को ने अपना जुर्म कबूल किया है और ये बताए हैं कि ये जो अकाउंटेंट है ये अपना विदेश जाना चाहता था और इसकी लिप्सा थी और इसी ने षड्यंत्र रचित करके इन तीनों से लूट की घटना कारित कराई है। उधर बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां आरोपी बहला फुसलाकर किशोरी को खेत में ले गया और वहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पीड़ित नाबालिग के घर पहुंचते ही अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद महिला ने तुरंत कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पूरा क्या मामला है ये? मामला ये है कि मेरे रास्ते में जा रही थी जी। हाँ, रास्ते में जा रही थी। रास्ते में ऐसे खींच के ले गई। एक लड़का खींच के ले गया, 2 लड़के साथ। अच्छा, ये 3 लोग थे साथ में? हाँ, 3। अच्छा, फिर आपने क्या किया आगे? आगे की किया, हम हमारे घर पे को लड़की आई रोती हुई। हमने क्या, किसी से लड़ाई हो गई, क्या हुआ, किसी ने मारा है तो इसको कि ना मुझको मारा किसी ने नहीं है, ऐसे मुझे बबलू खींच के ले गया और उसके साथ 2 लोग और। तो लड़की को से पूछ के हमको नहीं आ पाया। दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या
ये थाना सैसवान के अंतर्गत एक दुष्कर्म की नाबालिग बच्ची के साथ में घटना घटित हुई है, जिसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्त की तलाश जारी है। हाथरस जिले में NH-93 पर एक रोडवेज बस और टाटा मैजिक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में मैक्स गाड़ी सवार 4 बच्चों समेत 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं डीएम और एसपी समेत पुलिस अधिकारी घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे, जहां डीएम आशीष कुमार ने बताया कि ओवरटेकिंग करने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीती में हुआ ये यहाँ पे सासनी हाथरस से खंदौली आगरा जा रहे थे, दावत खा के जा रहे थे। छोटा टाटा मैजिक में लोग सवार थे। इसमें तत्काल ही घायलों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं जो ड्राइवर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। क्या अभी इसमें किसी में ड्राइवर की भी मौत हुई है क्या? नहीं, अभी इसको सुनिश्चित नहीं करा जा रहा है। अभी शिनाख्त करी जा रही है, सबको पहचाना जा रहा है और जो भी इसमें दोषी बचेगा नहीं। इसमें कितने बच्चों की कैजुअल्टी हुई है? देखिए, अभी तक 4 बच्चों की कैजुअल्टी बताई गई।